गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 6 के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक जस्ट पिछले क्लास में यानी बिफोर क्लास में आपको मैं सॉल्व कर दिया हूं। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। विच टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। फाइंड द जीसीएफ का आपको फुल फॉर्म बताया हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड टेल वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। करेक्ट, इसमें आपको कौन सा को प्राइम है कौन सा नहीं है यस नो में आपको देना है रिजल्ट। तो जैसे मान लेते हैं आपका ये 60 है। चलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाकर आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2 से ये आपका 30 बार में, फिर 2 से आपका 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब 75 का आप निकालिए तो आपका ये 3 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से ये जाएगा 1 बार में। 3 5 जा 15। अब 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आपका आ गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 आई इंटू 3 इंटू 5। लेफ्ट साइड में जो है आपका 75 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 आई इंटू 5 आई इंटू 5। अब इसका एसीएफ जब निकालेंगे तो एसीएफ को ही जीसीएफ कहते हैं। यानी कि आप यहाँ जीसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 3 आपका मैच कर गया और 5 5 आपका मैच कर गया। कितना आ गया 15। जब 15 हो गया तो ये आपका 9 में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये आपका को प्राइम है या नहीं है, तो ये नहीं है यानी नॉट। आप इसको नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही आपका जीसीएफ 1 आता तो आप लिख सकते थे यस। जैसे बी नंबर भी हम लोग बनाकर चेक करेंगे। बी नंबर में आपका है 52 और 81 यही है। चलिए देखा जाए। 52 आपका 2 से 26 बार में, फिर 2 से आपका 13 बार में और 13 से आपका 1 बार में चला गया। ये 81 है। 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में दिखाई दे रहा है। 3 से 81 27, 3 से 27 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, 3 से 3 1 बार में। यानी आप लिख सकते हैं 52 इक्वल टू 2 इंटू 2 आई इंटू 13 और यहाँ पर 81 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 आई इंटू 3 आई इंटू 3। चेक कर लीजिए। 2 2 जा 4 और 4 13 जा 52, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 में 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 में 3 से, यानी आपका ये अभी सही नहीं आ रहा है। 3 से ये आपका 27, 3 से 27 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, 3 से ये आपका 3 है। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। मैं देख रहा हूँ कि इसमें जीसीएफ आपका कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 1 भी डिजिट नहीं मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि 1 जरूर है, क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे चाहे 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। और 1 1 प्रेजेंट भी रहता है, यानी जीसीएफ आपका क्या है 1, इसलिए ये आपका को प्राइम है तो लिख देंगे यस। इसी तरह आप सी नंबर डी नंबर जो भी क्वेश्चन बच गया है आप बैठ करके बनाएंगे। और इससे पहले आप एक लाइन लिख देंगे इसमें कार को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इफ देयर एसएफ इज 1। आप ये लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका सेल्फ प्रैक्टिस 3F कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका सेल्फ प्रैक्टिस 3
जी है, लेकिन इसमें सी नंबर और भी एक क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए। सी 48 72, 48 का आप निकालेंगे 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 6 बार में, और 2 से 6 3 बार में, 3 से 3 1 बार में। आपका 72 में 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, और 3 से 3, और 3 से 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। यानी आप लिख सकते हैं 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3। फिर 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो ACF यानी कि आप GCF यहाँ लिखेंगे इक्वल टू क्या है आपका 1 2 3 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, यानी 2 3 में से एक 3 आपका निकलेगा जो कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट हो। ये आपका प्रेजेंट है, देखिए। आपका ये 3 और ये 3 आपका प्रेजेंट है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मैं देख रहा हूँ कि 24 जो है GCF होगा, तो ये आपका नो में आंसर आ जाएगा। क्या ये कोप्राइम है या नॉट, तो लिख देंगे नो। अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 3G पर ध्यान देंगे। 3G कैसे कंप्लीट होगा, कैसे सॉल्व होगा, इस पर ध्यान देना है। थ्री जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। Karisma is making fruit baskets. She has 30 apples, 24 bananas, and 12 orange. What is the maximum number of baskets she would make if each type of fruit is distributed equally among the baskets? कह रहा है आपको इक्वली अमोंग द बास्केट्स यानी कि कितनी बराबर बराबर कम से कम टोकरियां डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इस पर ध्यान देना है। प्रत्येक टाइप के जो भी फ्रूट्स दिए गए हैं, यानी आपका ये दिया गया है 30 एप्पल्स, 24 बनानाज और 12 ऑरेंज दिया हुआ है आपका। तो आप इसका इस पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से आपका 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। फिर इसका 24 2 से आप 12 बार में, 2 से 6 बार में,
2 से 3 और 1, 2 से 24 12, 2 से 12 6, 2 से 6 3, 3 से 1। इसके बाद 12 आपका 2 से जाएगा 6, 2 से 3, 3 से 1। अब लिखेंगे 30 इक्वल टू 24 इक्वल टू 12 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकालेंगे HCF। देख रहा हूँ कि ये 2 प्रेजेंट है, एक 2 बाहर निकल गया। फिर देख रहे हैं ये 3 आपका प्रेजेंट है, एक 3 बाहर आ गया यानी 6। आपका 6 बास्केट्स कह रहा है कि कितना बास्केट्स आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होगा, तो है आपका प्रत्येक टाइप के फ्रूट्स के लिए 6 बास्केट्स। दिखाई दे रहा है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे। ए गार्डनर हैज 27 ट्यूलिप्स बल्ब, 45 टोमेटोज प्लांट्स, 27 tulip bulbs, 45 tomato plants, 99 rose bushes and 117 herb seedlings to plant in the city garden. He wants each row of the garden to have the same number of each kind of plant. What will be the greatest number of row that the gardener will make if he uses all the plants? कह रहा है कि जो प्लांट यूज किया गया यानी कि इफ़ ही यूजेज ऑल द प्लांट्स यानी सभी पौधे कितना यूज किया। इसमें भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका HCF निकालेंगे। देखिए कैसे। टू नंबर 27, सेकेंड है आपका 45, नेक्स्ट 99, $117, आप 27 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 से 9, 3 से 3 1। फिर इसके बाद 45 का 3 से 15, फिर 3 से 5 1, फिर 99 का 3 से 33, 3 से 11, 11 से 1, फिर ये आपका 3 से 3 3 जा 9 या 2 पर 7, तो आपका 39 होगा। 9 3 27 का 3 3 जा 2, फिर 3 से आपका 1 3, फिर 13 से 1 बार में। अब आप निकाल देंगे HCF इक्वल टू, इससे पहले आप लिखेंगे 27 का, 45 का, 99 का और 117 का। इसका क्या हो गया
3 इंटू 3 इंटू 3, इसका 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 3 इंटू 11, और इसका क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 13। और इस प्रकार ACF निकालेंगे। 3 एक निकल जाएगा बाहर, और ये 3 दूसरा निकल जाएगा, 3 3 जा 9, इसका ACF हो गया, यानी आपका 9 रोज आंसर हो गया। 9 रोज आपका आंसर हो गया। इस तरह करके आप 1 बाय 1 इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 हो, 4 हो या 5 हो, जो भी क्वेश्चन है आप घर पर बैठ कर के बारी बारी से बनाते जाएंगे। थैंक यू।